जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम अभुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। सूरदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, रे मन गोविंद कै भय रहिए, यही संसारी अपार बिरत है, जम की त्रास न सहिए। दुख सुख की रति भागी आपने, आई पर सो कहिए। सूरदास भगवंत भजन कर, अंत बार कछु लहिए, रे मन गोविंद के भय रहिए। सूरदास जी कहते हैं, अरे मन भगवान श्री गोविंद का हो करके तू रह। कहते हैं भगवान का तू बन, भगवान का हो जा। कहते हैं यह संसार अपार बिरत है। सूरदास जी कहते हैं कि इस संसार से अनासक्त रह, अर्थात संसार में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें आसक्ति मत रख, अनासक्त रह इसमें। कहते हैं इससे तेरे को क्या फायदा होगा? कहते हैं जम की त्रास न सहिए। कहते हैं इससे यही फायदा होगा कि जो नरक की यातना है, अर्थात जो यमराज द्वारा कष्ट दिया जाता है जीवों को 28 प्रकार के नरकों में, उससे तू बच जाएगा। क्योंकि संसार में आसक्ति नहीं होगा तो तेरा नरक में भी जाना नहीं पड़ेगा, और उस नरक में जो यातनाएं हैं यमराज द्वारा दी जाती हैं, उससे तू बच जाएगा। कहते हैं दुख सुख की रति भागी आपने, आई परे सो कहिए। सूरदास जी कहते हैं दुख सुख, यश अपयश आदि जो भी प्रारब्ध के अनुसार अपने को हिस्से में आए या मिलते हैं, उसमें संतोष करके स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात जो भी दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं, या हानि लाभ आता है, या यश अपजस आता है, उसको संतोष करके स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हमारे किए हुए कर्म के वो फल है, इसीलिए उसको जो प्रकृति अपने को देती है दंड, उसको स्वीकार करना चाहिए। सूरदास भगवंत भजन कर, अंत बार कछु लहिए, अंत बार कछु लहिए। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान का भजन करके अंतिम समय में तो कुछ, अर्थात संसार से पार करने वाली जो संपत्ति है, संसार से पार करने वाली जो संपत्ति है, प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं अगर तू भजन करेगा तो वो भजन तेरे को अंतिम समय में काम आएगा। जब संसार रूपी सागर से पार जाना पड़ेगा, उस समय तेरे को जो भगवान का भजन किया है वो बहुत बड़ा पुण्य लेके उदय होगी, और तू इस संसार सागर से पार हो जाएगा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, रे मन गोविंद कै भय रहिए। कहते हैं अरे मन गोविंद का हो जा, गोविंद के सहारे रह, गोविंद की बन जा। इससे तेरे को संसार सागर से पार होने में कोई भी कष्ट नहीं होगा, सहज में तू संसार से पार हो जाएगा। जय श्री कृष्णा।